जय श्री राम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्रायाय नमो लोये सर्वसा मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंडकुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। अपन द्रव्य का निर्णय कर रहे हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य में जाति अपेक्षा की चर्चा है, क्षेत्र में अस्थिकाय की चर्चा है, जिनवाणी में द्रव्य कर्म की जितनी भी चर्चा है, द्रव्य कर्म चाहे वो शुभ हो या अशुभ, 8 कर्म हो, उन सब की चर्चा इधर है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उनके अस्थिकाय में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके अस्थिकाय मतलब उसमें पाए जाने वाले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जितने भी हैं वे दोनों में समान रहते हैं, इसलिए अस्थिकाय का निर्णय करना। पुण्य कर्म का उदय आने पर भी सुखी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ अस्थिकाय में चैन नहीं आता। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पीतल और लोहा दोनों में डिफरेंस है। पीतल पीला लगता है, हम इसे पुण्य कह सकते हैं। लोहा काला लगता है, हम इसे पाप कह सकते हैं। लेकिन दोनों के अस्थिकाय में से कोई भी स्वर्ण नहीं है। दोनों में से कोई स्वर्ण नहीं हो सकता। पीला बेंटेक्स आभूषण किसी को सोने का भ्रम करा सकते हैं। बेंटेक्स के पहनने पर भ्रम हो सकता है, अरे कितने सारे गहने पहने बताओ, ऐसा लग सकता है। पीतल में सोने का भ्रम हो सकता है, लेकिन पीतल सोना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीतल में और लोहे में अस्थिकाय एक है, उसमें स्वर्ण का अस्थिकाय नहीं है, स्वर्ण की प्रॉपर्टी नहीं है। नमक में और शक्कर में दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन नमक शक्कर नहीं बन सकता, क्योंकि नमक में शक्कर का अस्थिकाय नहीं आ सकता। प्रॉपर्टी जिसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी, अस्थिकाय को यदि अच्छी भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी। नमोकार मंत्र पढ़ करके भी नमक डालोगे ना दूध में तो फटेगा। 1 करोड़ का विधान करा दो और नमक डालो। इधर आओ ना ऋषभ भैया, इधर है सामने। आगे से आए, समझ में आया? तो अब वो नमक काम अपने करे। ऐसे ही पुण्य पाप कर्म मोक्ष नहीं कर सकते। मैंने क्यों डाला ये एक पॉइंट है इसके। इसलिए जब भी कभी कर्म की चर्चा चलेगी तो इधर से समझना है आपको, और जब भी सुख दुख का लगाना है तो इधर से लगाना है आपको। ये बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स हैं इसके। अपन मोक्ष की चर्चा कर रहे थे, ये बात क्यों उठा बैठे हम? उठाना नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष की बात करना है ना आज। आपको द्रव्य मोक्ष की चर्चा कर्णानि योग में बहुत होती है, कर्णानि योग में भाव मोक्ष की चर्चा नहीं होती।
कर्णन योग में 8 कर्म का अभाव होता है। पंचाक्षर होते हैं, पंच 14 गुण स्थान से उधर जाने के लिए 13वें से सिद्धालय के बीच में मुझे 14 गुण स्थान की बात आती, 5 ह्रस्वाक्षर, तो उसमें भी वर्णन लिखा है कर्णन योग में, इतनी प्रकृतियों का अभाव, इतनी प्रकृति का अभाव, इतनी प्रकृति का अभाव, फिर सिद्धालय में चले जाते, ऐसा लिखा है। तो मोक्ष के नाम पर आपको जो चर्चा मिल रही है ना कर्णन योग, वो इधर की है। इसका मतलब स्थूलतम चर्चा है, और इधर की चर्चा बहुत सूक्ष्म है, और इधर की चर्चा और भी सूक्ष्म है। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, फिलहाल इसकी चर्चा करना है। याद रखिए, यह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नॉन चेंजेबल होती है। अस्थि का है में प्रॉपर्टी बतानी है। गजब बात है, हम कर्मों के अभाव से सुख क्यों माने, जबकि सुख तो हमारी प्रॉपर्टी है। जीवास्ति का है, जीवास्ति काय में सुख तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। कमाल की बात है, हम बेसिक प्रॉपर्टी को नहीं जानते, और हमें लगता है कर्मों के अभाव से हम सुखी हुए, कर्मों के अभाव से सम्यक्त हुआ, कर्मों के उपशम से हमें उपशम सम्यक्त हुआ। लगा के देखो, बैठे गलत बैठे, थोड़ी देर सरल कर दूँ, थोड़ी देर सरल, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एकदम उपयोग मेरी पहले थोड़ा सरल करना चाहिए लोगों को, फिर सूक्ष्म करना चाहिए। मैंने शुरुआत ही सूक्ष्मता से कर दी, कोई बात नहीं, अब मैं सरल करता हूँ।